बंधुओं, आज मैं आप सभी को अपने बचपन की घटना सुनाने जा रहा हूं। मेरा बचपन एक छोटे से गांव में बीता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव के लोग घरों में हर तरह के पशु पालते हैं। हमारे गांव में भी गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ सभी पशु थे। हम सभी बच्चे गाय, भैंस और बकरी के साथ खेलते थे। उन्हें जंगल में चराने ले जाते थे। मुझे वैसे तो किसी पशु से डर नहीं लगता था, लेकिन हमारे गांव के एक बैल को देखकर मैं बहुत भयभीत हो जाता था। ना जाने उस बैल की मुझसे क्या दुश्मनी थी कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता था, वह मेरे सामने पड़ जाता था और रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। शायद पिछले जन्म का कोई बैर था। मुझे जैसे ही वह बैल दिखता, मैं डर के कारण पसीने से नहा जाता था। मुझे लगता था कि वह मुझे अपने नुकीले सींगों से उठाकर फेंक देगा या फिर अपने पैरों से कुचल देगा। मैं उसे देखते ही तुरंत रोने लगता और वापस घर की ओर दौड़ लगा देता। जब मेरी माताजी मुझे कुछ काम से पिताजी के पास खेत पर भेजती, मैं बैल को देखकर घर लौट आता था। मेरे इस डर से माता पिता बहुत परेशान रहते थे। पिताजी ने कई बार मुझे समझाया और डांट कर कहा कि मुझे बैल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेरा डर दूर नहीं कर सके। एक दिन मुझे माँ ने गांव की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेजा और मुझे फिर वही बैल दिख गया। लेकिन घर से निकलते वक्त माँ ने आज साफ साफ कह रखा था कि यदि मैं सामान लेकर नहीं आया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसी वक्त एक डाकिया साइकिल पर सवार होकर मेरे पास से गुजरा। उसने पहले मेरी तरफ और फिर बैल की ओर देखा। वह समझ गया कि मैं बैल से डर रहा हूं। उसने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाकर खड़ी कर दी और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ, तुझे बैल कुछ नहीं करेगा। मैं डरते डरते उसके साथ आगे बढ़ा। जैसे ही मैं बैल के करीब से गुजरा, मेरा पूरा शरीर डर से कांप गया। लेकिन वो बैल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। बैल से थोड़ा आगे निकलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। डाकिये ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा तुमने, बैल ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम बेवजह उससे डर रहे थे। इस घटना से मुझे एक सीख मिली कि डर को दूर भगाने का सबसे बेहतर उपाय है उसका सामना करना। इसके बाद एक बार और मुझे भय महसूस हुआ था जब जंगल में एक शेर सामने आ गया था, जिसकी कहानी मैं आप लोगों को पहले सुना चुका हूं।